नमस्कार, मैं विनीसा अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम भिंडी बाजार के अंदर मौजूद है फैजुल्ला खान जी के कार्यालय पर। और जिस तरीके से इससे पहले जब हमने न्यूज चलाई है तो फैजुल्ला खान जी जो है वो यूबीटी के अंदर थे और काफी बड़ा वर्चस्व लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो है भिंडी बाजार के एरिया में, मुंबई साउथ मुंबई के एरिया में दिखाई दिया। लेकिन 2 दिन पूर्व जो है एक तस्वीर हम देख रहे थे, वायरल हो रही थी कि फैजुल्ला भाई ने पार्टी बदल दी और वो जो है अजीत दादा पवार जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्यों शामिल हुए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र को लेकर यहाँ पर खड़ा हो गया। बहुत सारी चर्चाएं उस पर चल रही है, बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हकीकत क्या है वो फैजुल्ला खान से जानने का प्रयास करेंगे। फैजुल्ला खान जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यह है कि इतना बड़ा निर्णय जो लोकसभा से पहले आपको लेना चाहिए था, विधानसभा से पहले आपको लेना चाहिए था, लेकिन दोनों इलेक्शन बीत जाने के बाद इतना बड़ा फैसला आपने लिया, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यह है कि पार्टी में रहकर काम करना है, लोगों की समस्या को हल करना है। आए दिन कोई ना कोई लोग, कोई मेडिसिन के लिए आ रहे हैं, कोई अस्पताल में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, कोई स्कूलों के लिए आ रहे हैं, तो वो काम हो नहीं पा रहे। शिवसेना बहुत अच्छी पार्टी है, शिवसेना से मेरा कोई बैर नहीं है। बस मेरी जाने की एक ही वजह है कि मैं दूसरी पार्टी में जाके लोगों का काम करूं। और मेरी सोच भी यही है कि भाई, मैं जब पार्टी शुरू किया था, मैंने जब पांडु सतपाल साहब थे, मैंने उनसे वादा किया था कि देखिए साहब, आप अगर शिवसेना के यहाँ पर अगर 50% काम करते हो, आपको 90% काम करना होगा। पांडु भाई का वादा था और पांडु भाई ने काम किए भी। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, काम आहिस्ते 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 होना बंद हो गए। अब वो पता नहीं क्या रीजन था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से काम किया शुरू शुरू में, लेकिन बाद में आखिर में क्या हो गया, काम होने बंद हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो गया पता है, आए दिन लोग दरवाजे में आके खड़े, भाई मेरा ये काम कराओ, मेरा वो काम कराओ, ये एडमिशन हम ताकि अस्पताल जाना है, अस्पताल के लिए एडमिशन का है। जे अस्पताल में आज इतनी हालत खराब है कि लोग एडमिट होने के बाद उनके दवाई के पैसे मांगे जा रहे हैं। गरीब लोग 500-500 रुपए के लिए लोग मर रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ बैठ के अब हल नहीं होना है। आज लोगों की तकलीफें जो है ना, आज पता है आपको कि एडमिशन की जो हाल है स्कूलों में, स्कूल में एक एक बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, फीसों के पैसे नहीं है, प्राइवेट स्कूल में जा सकते नहीं है लोग, म्यूनसिपैलिटी में पढ़ाई अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्वेंट वगैरह में भी एडमिशन नहीं हो पा रहे लोगों के। आज लोग बहुत काफी परेशान है भाई। आप देखिए, आप एरिया सर्वे करके देखिए, आज रोडों के काम नहीं हो रहे, शिवसेना की कोई सुनने तैयार नहीं है। तो इसके अच्छा है कि भाई अगर हमने पार्टी बदल ली है तो लोगों के काम तो शुरू हो गए। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई अगर शिवसेना छोड़ने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही, ठीक है, शिवसेना छोड़ दिए, शिवसेना से अच्छे ताल्लुकात भी थे मेरे, किसी से कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है ना कि मैं शिवसेना वाले कोई बात करूं। लेकिन मैं यही चाहता था कि भाई शिवसेना में रहकर अगर हमारे काम होते तो पार्टी को और बढ़ाते थे। चलो ठीक है, अजीत दादा से हमने बातचीत की, दादा को मैंने बताया कि दादा कोई ऐसी बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या है, जैसे अस्पतालों की समस्या है, एडमिशनों की समस्या है। तो दादा ने बोले, बैठ के आधा आधा घंटा हमारी चर्चा यही बात हुई। तो दादा बोले ठीक है, मैं इस सब चीज की कोशिश करके हल करूंगा। बोला था मुंबा देवी है, बाईकल्ला है, और सिवड़ी है, वडाला है, जहां जहां मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ स्कूलों की बड़ी हालत खराब है, शिक्षा की बहुत प्रॉब्लम चल रही है लोगों को, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ये सब चीजें की ज्यादा चर्चा हुई। दादा ने बोले ठीक है, मैं उस सब चीजों के लिए मैं बात करके, अब उनके हसन मुशर्रफ जो मंत्री है उनसे बात करके मैं उसके लिए आगे मैं क्या करना है उसकी मैं चर्चा करके उससे मैं बात करूंगा। मैं ये सब मेरी दादा से मेरी बातें हुई है। फैजुल्ला खान जी, लोकसभा इलेक्शन से पहले जब आप यूपीटी के अंदर थे और इलेक्शन चल रहा था, उस समय आपका प्रचार भी हम सुन रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है, बीजेपी को अगर हराना है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को जीता के लाना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज जो है उस बात को लेकर के एग्री था और उन्होंने आपके खासदार अरविंद सावंत को जिता के दिया। उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन आया, अमीन पटेल यहाँ से आमदार है, उस समय भी ये बात हो रही थी कि अगर बीजेपी को हराना है तो अमीन पटेल को वोट देना है, तो अमीन पटेल को लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन आज आप अजीत दादा पवार की जब आप बात करते तो अजीत दादा पवार आज भी बीजेपी के साथी ही है।
एकनाथ शिंदे जी भी बीजेपी के साथ ही है, तो क्या अब वो लोग जो कल आपकी बातें सुन रहे थे उनको आप कैसे जवाब दे पाओगे? देखिए, दादा ने एक ही बात बोले, मैं सेक्युलर आदमी हूँ, मुझे किसी के धर्म में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अब तक की सेक्युलर आदमी हूँ, आप लोग भी आइए। मैं, वो दूसरी पार्टी है, मैं गठबंधन में काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको मुझसे ताल्लुक रखना है, ना ही शिंदे गढ़ से क्या बात ताल्लुक रखना है, ना बीजेपी से ताल्लुक रखना है। दादा ने शुरू में आते साथ पहले यही बात शुरू करी कि आप लोग ताल्लुक मुझसे रखिए, मैं आपसे ताल्लुक रखूंगा, मुझे और किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, पार्टनरशिप में तो आदमी बहुत काम करते हैं, जैसे गठबंधन एक पार्टनरशिप ही है ना। पार्टनरशिप में अगर दादा है तो हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ना शिंदे गढ़ से लेना, हमको दादा से लेना देना है। दादा ने वादा किया है कि भाई ये सब चीजें आपकी मैं करके दूंगा, बस वो इसके हिसाब से हम उनके साथ ज्वाइंट हुए। फैजुल्ला भाई, दादा ने वादा कर लिए, ये तो बात बहुत बढ़िया कही है आपने, लेकिन वादा तो बहुत सारे लोगों ने इससे पहले किया था। क्या हुआ कि उन्होंने आपसे वादा खिलाफा कर दी क्या? देखिए, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं कि वो वादा खिलाफी किए या उनके पास सुन नहीं रहे, उनकी उनकी या तो फिर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, या तो उनके पास फंड नहीं है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अब वो जो हो गई बात हो गई, अब आगे बढ़ना है, पीछे छोड़ दी जो चीज छोड़ दी है, अब आगे बढ़ेंगे और दादा के साथ मिलकर काम करेंगे। फैजुल्ला भाई, अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी आने वाला है धीरे धीरे, और मुझे ये भी अच्छी तरीके से पता है कि चाहे वो साउथ मुंबई का इलाका हो, सिवड़ी का इलाका हो, और बहुत सारे भाईकल्ले का इलाका हो, कहीं ना कहीं आपका जो वर्चस्व है सारी जगह पर मैं देखता हूं और लोग आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन के अंदर क्या लगता है कि कम से कम इन इलाकों से कितनी सीटें आप नगर सेवकों की जिता करके ला सकते हो? देखिए, दादा ने जिम्मेदारी जितनी दी है, दादा ने अगर 10 की जिम्मेदारी दी है तो 10 की ताकत लगा के 10 के 10 सीटें जिताएंगे। अगर दादा ने बोले 25 सीट लगाओ तो उसके लिए 25 सीट भी हम लड़ने तैयार हैं। दादा का जो आदेश होगा और उसको दादा के आदेश के हम पालन करेंगे। उसी के साथ में जो है इमरान लाला भाई है, जो कि हमेशा ही सोशल वर्क में और राजनीति में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और हमेशा ही पॉलिटिशियनों के आगे पीछे वो दिखाई देते हैं। इमरान भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा फैसला फैजुल्ला भाई ने जो लिया, और ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं को हम चुन करके लाए थे उन्होंने जो हमसे वादे किए थे तो वादे पूरे भी नहीं हुए, और वो कहीं ना कहीं आज जो है निष्क्रिय जैसे दिखाई देने लगे हैं। क्या लगता है कि वाकई में वो नेताओं की हालत ऐसी हो गई है क्या? तो सबसे पहली बात तो एक बात बताऊंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं भाई का इंटरव्यू ले रहे हो आप। भाई का खाली एक ही मकसद है हमारे भाई का, कि लोगों का काम होना मांगता है। भाई के पास लोग आते हैं और उनका काम नहीं होता तो भाई को तकलीफ होती है कि मेरे लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा है। भाई का मकसद जाने का, ये दादा पवार की पार्टी में सिर्फ मकसद ये है कि हम लोगों का काम होना मांगता है, हमारे लोगों का काम होना मांगता है। तो भाई पहले भी काम करते थे, अब पार्टी के साथ ज्वाइन हुए और इससे बेहतर काम करेंगे। और दादा ने उनको प्रॉमिस किया है, उनसे वादा किया है कि आपका जो भी काम है हम मना नहीं करेंगे, आपका काम करके देंगे। इसलिए भाई ने ये पार्टी ज्वाइन की है और भाई का वादा है ये। भाई ने लोगों के वादा किए है कि मैं आपका काम करा के दूंगा। एजुकेशन का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, या फिर दूसरी कोई चीज का मामला हो, भाई का वादा है, भाई काम करके देंगे। और लाला भाई, काम तो करके देंगे और काम करके दे भी रहे थे, लेकिन ये काम जो फैजुल्ला भाई कर रहे थे, ये आप जैसे युवा जो नौजवान उनके साथ चलते थे उनके बल पर वो काम करते थे। क्या लगता है कि उन्होंने पार्टी बदली है तो आज भी आप उनके साथ उसी मोहब्बत से, उसी तरह से कदम मिलाकर खड़े रहोगे क्या? पहले एक बात तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भाई सच्चे हैं और सच्चे के साथ रहना हमारा फर्ज है। और सच चीज कभी भी खलास नहीं होती है, झूठ चीज खत्म होती है। तो सच्चाई के साथ रहना हम पसंद करते हैं। और एक बात और बोलना चाहता हूं मैं, हमारे भाई ने जो काम किया है मुंबा देवी में, ये लोगों को मालूम है। मैं बताना नहीं चाहता हूं, लोगों के काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। और शिवसेना की ऑफिस खोलना मुंबा देवी में कोई मामूली बात नहीं थी। इस गढ़ के अंदर शिवसेना की ऑफिस आज तक खुली नहीं है। हमारे फैजुल्ला भाई ने ऑफिस खोले, यहाँ शिवसेना का प्रचार किए और शिवसेना को वोट भी दिलाए। एमपी के इलेक्शन में भी वोट दिलाए, एमएलए के अंदर अमीन पटेल को भी वोट दिलाए, लोगों को जोड़े, लोगों की तादाद बढ़ाए। मुसलमान लोग कितने ज्वाइंट हुए, कितने लोग आए, परेशानी का हल भी किया उन्होंने, परेशानी उन्होंने निपटाए लोगों की, और लोगों को अपने साथ जुड़ा के अपनी टीम इतनी बड़ी बनाया उन्होंने और अपना पावर बताया उन्होंने। लेकिन कुछ जगह पे वो नाराज है कि उनका काम नहीं हुआ है। जिस तरह से फैजुल्ला भाई ने पार्टी बदली और बहुत कुछ बदल गया साउथ मुंबई के अंदर, एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आता कि वक्त ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये हालात है, ये वक्त ऐसा है कि लोग आज
कहीं ना कहीं अपने कामों के लिए, अपने एडमिशन के लिए, अपने हॉस्पिटल्स के लिए, अपने एजुकेशन के लिए लोग परेशान हैं, दर दर भटकते हैं। हमारी वो माँ बहनें अपने बच्चों का एडमिशन के सुबह 5 बजे से जाकर के लाइनें लगाती है, और ऐसे हालात जो है कहीं ना कहीं वो फैजुल्ला भाई को गवारा नहीं है। उन हालात से मजबूर होकर लोगों से अपनी चर्चा करने के बाद ही फैजुल्ला भाई ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है कि मुझे काम करना है, काम काम और सिर्फ काम। उन्हें कोई नेता नहीं बनना, उन्हें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कॉर्पोरेशन का आने वाला, उन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार जितने भी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी मुझ पर देंगे, पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मैं जीता करके लाऊं। लेकिन जिस तरीके से जनता नेताओं के लिए काम करती है और अपने वादों को पूरा करती है, अब जरूरत यह बन गई है कि नेता उनके वादों पर कितना खरे उतरते हैं और उनका कितना काम करते हैं और कितनी बातें आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में यह देखने वाला बात होगी। मुंबा देवी का इलाका, साउथ मुंबई का एक इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र का इलाका माना जाता है, जहां पर शिवसेना पार्टी का कभी भी कोई वर्चस्व नहीं रहा। लेकिन ऐसे लोग जब शिवसेना के साथ जुड़े तो कहीं ना कहीं उनके सांसद, उनके आमदार और उनके नगर सेवक जीत करके आए। लेकिन आने वाले हालात क्या होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं। फैजुल्ला भाई, आपने पार्टी बदली और परसों आपका बर्थडे भी था, आपको बर्थडे की भी हार्दिक शुभेच्छा है। और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आपने रियल ग्राउंड पे रियल हालात को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।